हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लेके आया हूँ और ये वीडियो है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन कौन से पैरामीटर्स शामिल होने चाहिए। व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। तो हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। हाइपोथेसिस मुझे लगा इट इज़ समथिंग जिसके ऊपर पूरा का पूरा रिसर्च रिलाई करता है, तो इसके बारे में पूरी नॉलेज होनी ही चाहिए हमारे पास। तो बिफोर मूविंग अहेड मैं चाहता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट करिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं हम आपको टाइमली वो प्रोवाइड कर सकें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और गूगल प्ले स्टोर पे सक्सेस क्लासेस ऐप भी अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड दैट ऐप ऑल्सो। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हाइपोथेसिस होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना होगा, उसके बाद ही हम टाइप्स और उसके पैरामीटर्स को समझ सकेंगे। तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस हम सब जानते हैं कि हम लोग जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम बहुत सारे रिसर्च गैप्स आइडेंटिफाई करते हैं। उस रिसर्च गैप्स को हमें कन्वर्ट करना है, उस रिसर्च गैप्स के बेसिस पे हम हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। और हाइपोथेसिस क्या होते हैं? हाइपोथेसिस बेसिकली होते हैं एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन, ये अभी टेस्टेबल होते हैं। इसको हमें विद द हेल्प ऑफ डाटा कलेक्शन, विद द हेल्प ऑफ डाटा एनालिसिस हमें क्या करना है, इसको टेस्ट करना है। और टेस्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है साइंटिफिक मेथड्स, है ना, जो हम लोग पढ़ते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस के दौरान। जो जो साइंटिफिक मेथड्स हम फॉलो करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दैट साइंटिफिक मेथड वी आर गोइंग टू टेस्ट द हाइपोथेसिस कि ये हाइपोथेसिस जो है ये सही है या नहीं है। और जब हमारा एडिक्वेट कंक्लूजन हमारे पास आ जाता है कि ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं है, उसके बाद हमारी एक थ्योरी जनरेट हो जाती है। ठीक है, तो हम विदाउट यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम किसी भी चीज़ को नहीं बोल सकते कि ये जो है पर्टिकुलर एक थ्योरी बन चुकी है। बिकॉज इन ऑर्डर टू प्रूव वी शुड हैव एविडेंसेस। और एविडेंसेस हम कैसे लेंगे? हम एविडेंसेस लेंगे रिसर्च डिज़ाइन में। इज इट क्लियर? तो ये होता है हाइपोथेसिस, जिसको अभी आगे जा करके हमें इन्वेस्टिगेशन करना है जिसके बारे में, और फिर हम उसको अगर थ्योरी बनाना चाहते हैं तो अगर हमको एडिक्वेट और वी कैन से हमारे पास रिलायबल और वैलिड हमारे पास एविडेंसेस होते हैं, देन वी कैन से दैट दिस हाइपोथेसिस हैज़ बीन कन्वर्टेड टू अ थ्योरी। ठीक है, और इसके लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करने हैं। चलिए आ जाते हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली हम यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ रिसर्च में, जिसमें हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। और इन शॉर्ट अपन कह सकते हैं यहाँ पे हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं। किसके बीच में देखते हैं? हम मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसका इफेक्ट देखते हैं हम डिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। ये सब ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। हाइपोथेसिस क्या होता है ये तो अपन ने समझ लिया, एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है जिसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दैट हाइपोथेसिस इनटू अ थियरी। अब कौन कौन से टाइप्स होते हैं हाइपोथेसिस के, ये भी देख लेते हैं। सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एम्पेरिकल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, लॉजिकल हाइपोथेसिस एंड एट लास्ट स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हुआ सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस क्या है? एक आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और एक आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब टू वेरिएबल्स है, वन इज इंडिपेंडेंट वन इज डिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि अपन ने बोला कि विद द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट देयर इज एन इंक्रीज इन क्राइम्स ऑल्सो। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है वैसे वैसे क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। तो ऐसा अगर आप कुछ हाइपोथेसिस बनाते हो तो इसको आप बोलोगे सिंपल हाइपोथेसिस। सिंपल तरीके से बता रहा हूं मैं आपको, कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूं मैं। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस क्या होता है? जैसे कि अपन ने बोला कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में दो से ज़्यादा होते हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल और दो या दो से ज़्यादा होते हैं आपके डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि अपन ने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, इनकी वजह से डकैत, रॉबरी और किलिंग इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्राइम्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गए और दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हो गए। तो ये जो हाइपोथेसिस, अगर ऐसा कुछ हाइपोथेसिस बना रहे हो तो ये बन जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। अब आ जाते हैं हम नल हाइपोथेसिस की तरफ। नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस में हम बेसिकली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं रखते, मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल लें तो इसको अपन ऐसे समझेंगे कि अपन ने बोला कि ग्रीन टी के कंजम्पशन से हमारे वेट लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तरीके से आपका
नल हाइपोथेसिस, मतलब देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ ग्रीन टी एंड योर वेट लॉस। तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस, सिंपल सा हुआ, मतलब नॉट वर्ड आ गया, तो ये हो गया आपका नल हाइपोथेसिस। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं H0 से, है ना, H0 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं नल हाइपोथेसिस को। तो उसका ऑपोजिट हो गया ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपन रिसर्चर हाइपोथेसिस भी कहते हैं, विच शोज दैट देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन योर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अपन H1 से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ पे दिया भी हुआ है आपके सामने। इज इट क्लियर? यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिपेंडेंस है। जैसे कि अपन ने बोला कि हाँ, ग्रीन टी के कंजम्पशन से हमारा वेट लॉस पे अफेक्ट पड़ता है, तो ऐसा अगर आप कुछ हाइपोथेसिस बना रहे हो तो ये कौन सा हाइपोथेसिस है? ये है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज़ योर लॉजिकल हाइपोथेसिस। लॉजिकल हाइपोथेसिस अपन ऐसे समझते हैं कि अपन ने टीवी वगैरह पे देखते हैं ना कि अनियन हेयर ऑयल अपन अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो हमारे बालों की रीग्रोथ होती है, बट इट इज़ नॉट, वी डोंट हैव सफिशिएंट एविडेंस फॉर दैट। हम लोग देखते हैं ना, क्या एविडेंस है? आप मुझे ये बताओ, क्या किसी ने इसको टेस्ट किया है? नहीं, टेस्ट तो नहीं किया, उतने प्रॉपर हमारे पास एविडेंस तो नहीं है। जब आपके पास एविडेंस की कमी है तो उस केस में वो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? वो हाइपोथेसिस हो जाएगा लॉजिकल हाइपोथेसिस। मतलब आपने यहाँ पे कोई किसी प्रकार का, अभी बस हमने सुना है, ये हमने देखा नहीं है, ये जो पर्टिकुलर आप कह सकते हो हेयर ऑयल है, अनियन हेयर ऑयल है, ये ऐसा बोल रहा है कि इसको अप्लाई करने से अगर किसी इंसान का हेयर फॉल हो रहा है, अगर इसको अप्लाई करेगा, ये करेगा, अभी बोला है करेगा इसको अप्लाई, तो इससे उनके बालों का रीग्रोथ होगा। पर अभी किसी प्रकार का एविडेंस हमारे सामने नहीं है, मतलब ये एक तरीके से अभी प्रूव नहीं हुआ है। तो जब अपन इसको प्रूव करने लग जाएंगे, जैसे लिखा हुआ है जनरली यू वांट टू टर्न अ लॉजिकल हाइपोथेसिस इनटू अ एम्पेरिकल हाइपोथेसिस, वर्किंग हाइपोथेसिस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वेदर अप्लाइंग ऑफ दिस अनियन हेयर ऑयल विल लीड्स टू हेयर रीग्रोथ। और जब ये आपका वर्किंग कंडीशन में आ गया है, इंसान इसको लगाने लग गए हैं, जैसे बोलते हैं ना 1 महीने तक अगर आप अपने बालों में अनियन हेयर ऑयल लगाओगे तो इससे आपका बालों का रीग्रोथ होगा, ऐसा जब बोला है उन्होंने, अभी अप्लाई नहीं किया है, तो वो होगा आपका एक तरीके से लॉजिकल हाइपोथेसिस। पर आप इसको लगा रहे हैं, टेस्टेबल फॉर्म में है अभी, हाँ मैं 1 महीने तक इसको यूज़ कर रहा हूँ, अभी 1 महीना हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एम्पेरिकल हाइपोथेसिस, जिसे आप वर्किंग हाइपोथेसिस भी बोलते हो। जैसे कि अपन बोला कि हाँ अभी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं मेरे बालों में, मैं अभी अनियन हेयर ऑयल लगा रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत अभी दिख रहा है मेरे को रीग्रोथ, पर पूरी तरीके से मैं तभी बोलूँगा जब 1 महीना पूरा हो जाएगा। तो जब ये वर्किंग कंडीशन में अभी, जब ये अभी प्रूव हो रहा है, तो इसे अपन बोलेंगे एम्पेरिकल हाइपोथेसिस, या बोल सकते हैं आप वर्किंग हाइपोथेसिस। चलिए, अब आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स का ही यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन सैम्पलिंग यहाँ यूज़ करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे कि मैं सतना की बात करूँ जहाँ का मैं रेसिडेंट हूँ, कि इस पर्टिकुलर सतना में किसी एक प्रोडक्ट को मैंने ले लिया और उसके प्रति मैं कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर देखना चाहता हूँ। कोई प्रोडक्ट मैंने ले लिया, सपोज मैंने कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम ले ली, है ना, उसका मैं देखना चाहता हूँ कि इसके प्रति कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है विद रेफर्स टू सतना सिटी के जो लोग हैं। तो मैं क्या करूँगा, पूरी की पूरी सतना सिटी को तो ले नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सैंपल लूँगा और सैंपल के बेसिस पे मैं ये कंक्लूड करूँगा कि येस दिस इज़ द कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर ऑफ द पीपल लिविंग इन सतना, क्योंकि वो सैंपल क्या करता है, वो सैंपल रिप्रेजेंट करेगा पॉपुलेशन को। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में हम स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि अपन कह सकते हो हमने यहाँ यूज़ किया है सैम्पलिंग, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा इसके बारे में। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, हमने यहाँ यूज़ किया है सैम्पलिंग, और सैम्पलिंग की मदद से जब आप, क्योंकि सैम्पलिंग इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम सैम्पलिंग का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, हम ये देख रहे हैं कि किसी एक पर्टिकुलर मॉइस्चराइजिंग क्रीम का कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का है सतना सिटी के अंदर। तो ये हो गया आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए आप, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अ portion of a population. It is not related to the entire population because it is time consuming as well as you can say cost इंक्रीजिंग काइंड ऑफ थिंग। तो हम सैम्पल जब यूज़ कर रहे हैं और सैम्पल हम ले करके हम पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर क्या है इस मॉइस्चराइजिंग लोशन का विद रेफर्स टू सपना, तो ये हो जाएगा आपका स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। मतलब एक आप सैम्पल ले रहे हो, देन यू आर गोइंग टू प्रूव इट। तो ये हो गए आपके सातों आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। अब आ जाते हैं हम पैरामीटर्स ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस। एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए। फर्स्ट है ब्रेनस्टॉर्म, डिफाइन द इंडिपेंडेंट
एंड डिपेंडेंट वेरिएबल वेरी स्पेसिफिकली, बहुत सही तरीके से आपको बताना है कि कौन आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, किसको आप मैनिपुलेट कर रहे हो और किसका इफेक्ट आप किसके ऊपर देख रहे हो। डोंट टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल, है ना। कीप योर सेल्फ लेजर फोकस्ड ऑन वन स्पेसिफिक कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। जितना आप कर सकते हो, सपोज आप सिर्फ सिंपल हाइपोथेसिस बना सकते हो तो सिंपल हाइपोथेसिस को ही यूज़ करो, डोंट गो फॉर कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, ठीक है। तो जितना आप यूज़ कर सकते हो, जितना आप फोकस्ड रह सकते हो, जितने वेरिएबल्स के ऊपर, आपको उतना ही लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक आपका फर्स्ट पैरामीटर। Be logical and use precise language. Keep your language clean and simple, है ना। State your hypothesis as concisely and to the point as possible, है ना। बहुत ज़्यादा complicated तरीके से नहीं बताना, जितनी precisely आप अपनी hypothesis को लिख सकते हो उतना precisely आप लिखो। A hypothesis is usually written in a form where it proposes that if something is done then something else will occur, ठीक है। मतलब एक रिलेशनशिप होना चाहिए बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड यू कैन से अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। यू बिलीव इन समथिंग एंड यू आर सीकिंग टू प्रूव इट, मतलब कुल मिला करके आपका लॉजिकल आपकी अप्रोच होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज प्रिसाइज होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये बताएगी, उसके बाद हमारा क्लियर होना चाहिए कि हम इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर रहे हैं और इसको मैनिपुलेट करके हम इसका इफेक्ट दिखना चाहते हैं इस डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, इट शुड बी क्लियर कि इसका इफेक्ट हम इसके ऊपर देखना चाहते हैं, कॉज एंड इफेक्ट, और इसको ही हम प्रूव भी कर रहे हैं। Make sure your hypothesis is testable with research and experimentation. Any hypothesis will need proof. Your evidence will have to see evidence and reason to believe your statement. मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप अपनी हाइपोथेसिस को एक थ्योरी का नाम देना चाहते हो या थ्योरी में कन्वर्ट करना चाहते हो, देन यू शुड हैव एविडेंस फॉर दैट, क्योंकि जनता सबूत मांगती है। इज इट क्लियर? तो आप सबूत कैसे इकट्ठा कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स। तो आपको कोशिश करना है कि वो टेस्टेबल भी हो, फिजिबल भी होना चाहिए, अलॉन्ग विद दैट आपके पास प्रूफ हो जिससे आप बता सको कि हाँ देयर इज नॉट एनी रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एज द केस में बी। ये टोटली डिपेंड करता है, हो भी सकता है दोनों के बीच में रिलेशनशिप और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आपके पास जो है प्रॉपर एविडेंस और प्रूफ होने चाहिए। सो दिस वॉज दी वीडियो, आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत प्रिसाइज और बहुत क्लियर रखा मैंने टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस आपको बताया, हाइपोथेसिस के बारे में बताया, और एक अच्छे हाइपोथेसिस में कौन कौन से पैरामीटर्स होने चाहिए जो कि अपन ने डिस्कस किया, कि ब्रेनस्टॉर्म के बारे में डिस्कशन किया कि जितना आप हैंडल कर सकते हो सिर्फ आपके पास उतना ही होना चाहिए, डोंट गो फॉर टू मच। If you want to stick to simple hypothesis then do it only, don't go for complex hypothesis। उसके बाद हमने लॉजिकल के बारे में बात की और देन हमने एविडेंस के बारे में बात की कि देयर शुड बी एविडेंस ऑफ दैट, ठीक है। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसको शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।